हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है मेरे चैनल टेक प्रोवी में। और दोस्तों, 15,000 के सेगमेंट का अगर आप फोन लेटेस्ट लेना चाह रहे हैं तो सैमसंग लॉन्च करने जा रहा है F15। 5G सेगमेंट का फोन है। तो देखते हैं इसमें क्या चीजें वो 15,000 में डाल के दे रहे हैं और क्या वाकई में हमें लेना चाहिए। कुछ ऐसा तो नहीं है कि 15,000 भी चले जाएं और आपको मजा ना मिले। तो यही सब मैं वीडियो में आपको डिस्क्राइब करने जा रहा हूं। तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। आपके लिए वीडियो बनाता रहता हूं मैं। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सैमसंग गैलेक्सी F15 में आपको 6.5 इंच का फुल एच डी प्लस डिस्प्ले मिलेगा और रिफ्रेश रेट भी 90 हर्ट्ज से 120 के बीच में रहने के चांसेस हैं। पूरी श्योरिटी अभी नहीं है, 90 हर्ट्ज के ही चांसेस दिख रहे हैं जैसा कि मुझे पता चला अभी तक। दोस्तों, 6.5 इंच का फुल एच डी प्लस एमोलेड सुपर एमोलेड डिस्प्ले है दोस्तों। लगभग 396 पीपीआई की पिक्सल डेंसिटी है और 800 निट्स की पीक ब्राइटनेस इसमें मिलेगी। तो ब्राइटनेस थोड़ी सी कम है, लेकिन कोई बात नहीं, 15,000 का फोन है, ये भी तो देखना है। आगे बढ़ते हैं। ट्रिपल कैमरा सेटअप है, 50 मेगापिक्सल का है, फिर एक 5 मेगापिक्सल का है, फिर 2 मेगापिक्सल का है। लेकिन दोस्तों, ये सैमसंग वाले वही एक डिजाइन जो कैमरे की दे रहे हैं ना, लीनियर, वो 15,000 में भी वही दे रहे हैं, 1.5 लाख वाले में भी वही दे रहे हैं। कुछ इनका समझ में नहीं आ रहा, थोड़ा चेंज होना चाहिए। क्यों, आपको कैसा लगता है कमेंट जरूर करिएगा। और 13 मेगापिक्सल का आपको इसमें मिलेगा सेल्फी कैमरा और दोनों ही फ्रंट बैक दोनों में आप 1080p का वीडियो शूट कर सकते हैं। 30 fps का 4K का सपोर्ट इसमें नहीं है। तो ठीक है, 1080p भी अच्छा है, 4K जरूरी थोड़ी है, 4K ही हर चाहिए तो पैसे खर्च करने पड़ेंगे। मीडियाटेक डायमेंसिटी 6100 का इसमें प्रोसेसर है और G57MC2 इसमें जो है वो जीपीयू पड़ा हुआ है। तो गेमिंग भी ठीक ठाक कर लेंगे आप इसमें। अगर आप कैजुअल गेमर हैं, मोबाइल में हल्के फुल्के गेम खेलते रहते हैं कभी कभार थोड़ी देर के लिए, तो आपका टाइम पास बढ़िया हो जाएगा इसमें। रिफ्रेश रेट भी ठीक ठाक है और प्रोसेसर अच्छा है। प्रोसेसर जो ये मीडियाटेक का प्रोसेसर है, अच्छा प्रोसेसर है और कोई भी आपको प्रोसेसिंग में प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। अब प्रोसेसिंग की बात हुई तो अगर इसका एंटीट्यू स्कोर देखा जाए तो लगभग 4 लाख का एंटीट्यू स्कोर है। तो 15,000 के फोन में 4 लाख का एंटीट्यू स्कोर अगर मिल रहा है तो कुछ दमदार फोन मान के चलिए आप इसको, कहीं से कमजोर मत मानिएगा इसको, क्योंकि ये स्कोर अच्छे फोन का ही होता है। और एंड्रॉइड 14 पर आपको फोन मिलेगा। इसके अलावा इनका अपना ओएस तो होता ही है। वन यूआई 6.0 का इसमें इनका ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो सब कुछ लेटेस्ट है। 4 साल के अपडेट्स आपको मिलेंगे, 5 साल का आपको सिक्योरिटी अपडेट मिलेगा। तो अपडेट की भी कोई दिक्कत नहीं है, 4-5 साल तो आपका फोन अच्छे से चलेगा, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। अब आप ये सोच रहे होंगे इतना सब कुछ तो दे दिया, बैटरी बैकअप का क्या हाल है। तो 6000 mAh की बैटरी है भाई, 25 वोल्ट की चार्जिंग भी है इसमें, टाइप सी का सपोर्ट है, सब कुछ है। लेकिन भाई चार्जर नहीं है, वो भूल जाओ, चार्जर अलग से खरीदना पड़ेगा। अब यही एक्स्ट्रा खर्चा हो गया आपके लिए। कोई बात नहीं, अब खरीदेंगे तो खरीदेंगे, है कि नहीं। तो कमेंट करके बताइएगा कि आप ये फोन लेने वाले हैं या नहीं लेने वाले हैं, क्या सोचते हैं। और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर देना भाई, ऐसा चैनल कहाँ मिलेगा आपको। भाई ऐसे वीडियो मैं आपके लिए बनाता रहता हूँ, बनाता रहूंगा और जल्दी ही आपको एक और वीडियो मिलेगा। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।